अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटेड व्लॉग। खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। भाई रमज़ान की आमद आमद है और हर तरफ जोशो खरोश का माहौल है। हर बंदा एक्साइटेड है। रमज़ान आने से पहले जो खुशियाँ हमारे अंदर, हम मुसलमानों में जो जज्बात होते हैं ना, वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते लफ्ज़ों में। हर घर में कुछ ना कुछ चल रहा है भाई। कहीं पे खाने बना के फ्रीज़ हो रहे हैं, कहीं पे शॉपिंग्स हो रही है, कहीं पे घर डेकोरेट हो रहे हैं। इसीलिए मैं भी कुछ घर से निकली हूँ, कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए रमज़ान की। प्लस मोहम्मद को नोबलाइज़ करवाएंगे। मोहम्मद की तबीयत बहुत ख़राब है, इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ रमज़ान प्रिपरेशन का व्लॉग शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और उनकी बीमारी के दौरान ही मैंने सारी प्रिपरेशन, सारी क्लीनिंग सब कुछ कर लिया। लेकिन मैं आप लोगों को शॉपिंग पे लेके जा रही हूँ। मुझे थोड़ी सी चीज़ें बाय करनी है रमज़ान के लिए। सो लेट्स गो विद मी एंड enjoy my vlog and don't forget to subscribe, like and share। ये छोटा सा क्लिनिक है जहाँ पे मोहम्मद को नुबलाइज करवाएंगे हम लोग। और जी मोहम्मद का नुबलाइज करवा लिया हम लोगों ने, और हम लोग ने इंशाल्लाह रमज़ान में जाना है उम्रा करने के लिए। और ये देखिए आवाज़ तो आ गई। अच्छा, तो हम लोगों ने रमज़ान में जाना है उम्रा करने के लिए। तो इंशाल्लाह अरीशा के लिए मुझे एक स्काफ़ लेना है, जो हम इंशाल्लाह उसे इस दफ़ा में फ़र्स्ट टाइम एहराम पहनाएंगे हम लोग अरीशा को। उसके लिए एक स्काफ़ लेना है। प्लस मैंने अपने लिए भी एक नमाज की चादर ख़रीदनी है। रमज़ान जब स्टार्ट हो जाता है ना, फिर बाहर निकलना मार्केट में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि बस आज मैं पहले रमज़ान से पहले मैं अपनी सारी शॉपिंग सब कुछ पूरा कर लूँ, ताकि रमज़ान में मैं बस सुकून से इबादत ही की जाए। बाहर भागन दौड़ी वाले काम नहीं हो। अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे थे। लेडीज़ के लिए 3 पीस सूट थे, इंडियन और पाकिस्तानी जो हम लोग पहनते हैं। उसके अलावा मेल्स की शलवार कमीज़ों के लिए भी यहाँ पे कपड़े थे। बहुत अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छी वैरायटी थी। मैंने अरीशा के लिए पहले येलो कलर का स्कार्फ उठाया, वाइट एंड येलो, लेकिन उसके बाद जो है तो मैंने येलो चेंज करके पर्पल ले लिया। मैं वापस आई, चेंज किया, पर्पल ले लिया। फिर यहाँ पे साइड पे फ्रॉक बहुत प्यारे प्यारे थे बच्चियों के, मुझे बहुत अच्छे लगे। और फिर यहाँ से गुजरते गुजरते जी मेरी नज़र पड़ गई इन अटलन बटलन पे, और मुझे याद आया कि चलो मैं जाते जाते यहाँ से एक अरीशा के लिए हेयर बैंड ले लेती हूँ। और मैं खूब हाथ लगा लगा के हेयर बैंड चेक कर रही हूँ। इस बात पे मेरे हस्बैंड कहते होते, मुझे समझ में नहीं आता तुम लड़कियाँ इतना इतना टच कर करके क्या तुम लोग शॉपिंग किस तरह शॉपिंग करते हो। तो मैं कहा भैया, बंदा पैसे इन्वेस्ट करे तो अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट करे ना, ऐसे वैसी किसी चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो भाई मैं एक सेटिस्फाई हो गई एक हेयर बैंड के साथ, और मैंने एक हेयर बैंड उठा लिया। और यहाँ पे देखिए कॉस्मेटिक्स भी थी। मैंने कहा छोटा सा छोटी छोटी ज़रा नज़र मारी। मैंने कहा अगर रमज़ान के लिए मुझे कोई चीज़ यहाँ से बाय करनी है अगर, तो साथ में मैंने इन सब चीज़ों पर भी नज़र मारी, क्योंकि मुझे एक तवा भी लेना था। तो मैंने कहा चलो सब चीज़ों पर ज़रा थोड़ी थोड़ी एक एक नज़र मारती जाती हूँ। हमने शॉप पे आना है। और जो शॉप में एंटर होते ही सबसे पहले नज़र पड़ी मेरे इतने खूबसूरत फ्लास्क पे। अल्लाह, इतने खूबसूरत खूबसूरत फ्लास्क थे और इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, यहाँ पे आपको अक्सर शॉपिंग मॉल में सऊदी अरब, कतर, ओमान जगहों पे ना ये फ्लास्क की बहुत ज़्यादा खूबसूरत वैरायटी नज़र आती है। उसकी जो मेन वजह वो ये है कि सऊदी लोग गावा बहुत ज़्यादा पीते हैं, और इसी वजह से ये लोग फ्लास्क बहुत ज़्यादा बाय करते हैं। जो उसके बाद ये पोर्शन था प्लास्टिक वेयर का। प्लास्टिक के जग, प्लास्टिक की चीज़ें थी यहाँ पे सारी, और प्लास्टिक के जग्स के ऊपर बड़ा खूबसूरत रमज़ान पेंटिंग हुई हुई थी। और अचानक से मेरी नज़र पड़ी इस गोल्डन से टी स्टैंड पे, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पे आगे आके जी सारी बेकिंग के आइटम्स थे, इतने सारे। मैंने थोड़ी देर खड़े होकर देखा कि मुझे कुछ लेना है, लेकिन फिर उसके बाद मुझे हुआ कि मुझे भैया कुछ नहीं लेना, तो लेट्स मूव ऑन। और भाई फिर मुझे पता चला कि भैया मुझे तो एक तवा लेना है, और यहाँ पे मैं तवा सर्च करने लगी। फिर एक तवा मुझे देखा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन बहुत ही फजूल सा था, जो मैंने फिर छोड़ दिया। और फिर मैं सर्च करने लगी दोबारा। बहरहाल मुझे एक तवा अच्छा लग गया था यहाँ से, और फिर मैंने वो तवा बाइक कर लिया। और फिर मैंने यहाँ पे नज़रसानी की। मैंने कहा चल फलक यहाँ पे भी देख ले अगर तूने कुछ लेना है तो।
और फिर इसके बाद जी मैंने अपनी तरफ कैमरा करके थोड़ी सी आप लोगों के साथ बातें की और मुझे पता ये चला कि मेरी आवाज़ तो आप लोगों तक पहुंची नहीं, पीछे शोर इतना ज़्यादा था, तो इसलिए फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। पता नहीं क्यों मार्केट जाकर ना कुछ ऐसी आदत हो जाती है हम औरतों को कि जो चीज़ें नहीं भी हमें लेनी होती ना, हम कहते हैं हम ये भी ले लें, ये भी ले लें। और उसके बाद जी यहाँ से आगे चलते चलते फिर टॉयज़ का पोर्शन आ गया, जो मैंने कहा छोड़ें, स्किप कर दिया मैंने। और फिर यहाँ पे रमज़ान की डेकोरेशन की इतनी खूबसूरत खूबसूरत सी चीज़ें थी, ऊपर रमज़ान करीम लिखा हुआ था। तो फिर मैंने कहा चलें थोड़ा सा ये चीज़ों पे नज़र मारती हूँ मैं, क्या क्या है। और ये जी ये पोर्शन था, यहाँ पे सारी सर्विंग ट्रेस थी और बड़ी खूबसूरत खूबसूरत ट्रेस थी। मैंने एक दो उठा के देखी, लेकिन अंदर जो है तो इसके मिरर लगा हुआ था, तो मुझे फिर ऐसा लगा कि नहीं भाई, ये बड़े संभाल के चलने वाले घर की चीज़ है, ये बच्चों वाले घर की चीज़ नहीं है। अच्छा, मुझे मुझे खीर सेट ख़रीदना है, फ्रूट चाट वगैरह के लिए बाउल्स लेने हैं। तो चलें देखते हैं, कुछ अगर मिलता है अच्छा तो आ जाएं, देखें आप लोग भी। अच्छा, ये बिल्कुल प्लेन भी है, देखें बिल्कुल प्लेन प्लेन सेक्शन बिल्कुल। ये सारे डिस्पोजेबल थिंग्स हैं, डिस्पोजेबल बर्तन। ये फुल पोर्शन जो है डिस्पोजेबल बर्तनों का, देखिए डिस्पोजेबल ग्लास इस साइड पे। ये देखें ब्लैक बड़े वाले चॉपर्स हैं गार्बेज के, नीचे सफरे। और यहाँ पे ये भाईजान मुझे ऐसे खड़े होकर देख रहे थे जैसे मैं कोई खुद कुछ धमाका करने लगी हूँ। ये सारा एरिया जो डिटर्जेंट्स का था, सोप, डिटर्जेंट, क्लोरेक्स। यहाँ पर आगे आके ये कॉर्नर था, मैंने हाथ लगा के देखा कि ये मज़बूत है या नहीं। एक्चुअली विंडो शॉपिंग करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ना, वो ये होता है जब आप ही किसी फ्रेंड को आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है ना, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो। और अब मुझे किचन के लिए मैट चाहिए था, तो मैं यहाँ पे मैट देखने लग गई। अच्छा, हेल्प करने इस सेंस में कि जब आप एक कोई फ्रेंड कोई चीज़ बाय करना चाहता है, तो आप उसे आइडिया दे सकते हो कि उस शॉपिंग मॉल में वो चीज़ अच्छी थी या उस शॉपिंग मॉल में वो चीज़ अच्छी थी, आप उसे बता सकते हो। विंडो शॉपिंग करने का फ़ायदा ना ही सिर्फ आपको होता है बल्कि आपके फ्रेंड्स को भी होता है। और इसके बाद मुझे एक जो है तो रक्सा ख़रीदना था, तो मैंने कहा कि बाहर पार्क वगैरह जाते हैं नीचे बैठने के लिए, जो हम लोगों का रग था वो ख़राब हो गया था, तो मुझे एक रक्सा लेना था। अब जो है कप्स का पोर्शन था, मुझे यहाँ से ना टी कप्स लेने थे बच्चों के लिए। मेरे सारे टी कप बच्चे घर में कांच के बर्तन छोड़ते ही नहीं हैं, तो फिर यहाँ पे मैं जो हूँ कप पसंद करने लग गई। और फिर मुझे एक सेट, दो सेट मुझे अच्छे लग गए और मैंने 6 कप बाई किए। यही वाला सेट मैंने बाई किया, 6 कप्स बाई किए मैंने, फिर अच्छे लग रहे थे ये। और जब मैं पलटी इस साइड पे, तो ये देखें कैसे खूबसूरत खूबसूरत कावे के कप्स थे, इतने प्यारे प्यारे सेट थे कि बस इंसान कह रहा था खड़ा होकर इनको देखता रहूँ ना। बड़ी खूबसूरत, बहुत वैरायटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, जो मैंने काफ़ी सारे कैमरे में कैप्चर कर लिए थे। कितने कलरफुल हैं, ऊपर रमज़ान करीम लिखा हुआ है और बड़े खूबसूरत खूबसूरत बने हुए थे। ये यहाँ पे भी रमज़ान करीम लिखा हुआ है, ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये सेट मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद जी हम लेडीज़ का सबसे फेवरेट डेकोरेशन का पोर्शन आ गया था यहाँ पे, कि हम जितना डेकोरेशन ख़रीद लेना वो बस हमें कम ही लगता है। एवरी ईयर रमज़ान में ये बात बनता कहता है कि हम और डेकोरेशन ख़रीद लें। तो यहाँ पे इतने खूबसूरत खूबसूरत LED लाइटेंस थे कि क्या बताऊँ मैं आपको।
और ये देखें, आप मेरे कैमरे की नज़र से देख सकते हैं क्या खूबसूरत कंपनियों ने हम औरतों को फंसाने के लिए कैसे खूबसूरत खूबसूरत लालटेन्स बनाए थे। और यहाँ पे जी कैंडल स्टैंड्स थे, बहुत वैरायटी, और फ्लावर वास थे यहाँ पे आगे, बहुत खूबसूरत वैरायटी। और जी यहाँ पे आगे प्लेन वास थे, कोई डिज़ाइन नहीं बना हुआ। जिन लेडीज़ को शौक़ होता है डीआईवाई करने का, वो डीआईवाई कर सकते हैं। और ये नेचुरल आर्टिफिशियल प्लांट्स थे यहाँ पे, बड़े खूबसूरत फ्लावर्स आर्टिफिशियल, इतनी वैरायटी और इतने खूबसूरत कि बस ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ें भी, ये फ्लावर्स वगैरह देखकर ना, तब भी इंसान का दिल करता है कि बस इनको देखता रहूं। और फिर मैं दोबारा से आप लोगों से मुखातिब, पर अगेन द सेम इशू, आवाज़ आप लोगों तक नहीं पहुंच सकती थी। और ये मुझे बड़ा खूबसूरत लगा जो मैंने उठा के कैमरे पर दिखाया आप लोगों को, लेकिन मसला ये है कि मेरी फिर भी आवाज़ आप लोगों तक, ये देखें, आया है, ये भी बड़ा प्यारा था। और ये भाई इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है। और भाई आप सब लोग देख रहे हैं मंजिले फलक, फलक खान के साथ, ज़बरदस्त है। राइस कुकर्स, कॉफ़ी मेकर, और जी हम लोगों ने शॉपिंग पूरी कर ली है इंशाल्लाह। बड़ी सी चीज़ें बाई की है मैंने। अच्छा, इसके साथ मैं आप लोगों के साथ एक मैसेज ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि अपने घर डेकोरेट करने के साथ साथ, खानों के साथ साथ अल्लाह की इबादत को ज़्यादा टाइम दें, सोशल मीडिया को कम से कम टाइम दें। मे भी मेरे व्लॉग्स भी बहुत कम सोशल मीडिया पे अपलोड होंगे, लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट करना है और मेरे चैनल को शेयर करना है, मेरी वीडियोस को शेयर करते रहना है। एंड एक चीज़ और ये है कि अपने आस पड़ोस, अपने मोहल्ले में ज़रूर देखें कोई ज़रूरतमंद, कोई बंदा ऐसा नहीं हो जो भूखे पेट सहरी करे या भूखे पेट अफ्तारी करे। बेशक आप लोग थोड़ा कम ही, जितनी आप लोगों की गुंजाइश है उस हिसाब से ही सदका दें, लेकिन ज़रूर दें। अपने इर्द गिर्द, स्पेशली अपने रिश्तेदारों में भी ज़रूर नज़र घुमाइएगा कि किसी को अगर आपकी मदद की ज़रूरत है तो इस रमज़ान आप लोग उनकी मदद करें। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। आप सबको एडवांस में हैप्पी रमज़ान। अल्लाह मियाँ बहुत बरकतों वाला और बहुत कामयाबी वाला, बहुत ही खुशियों वाला रमज़ान आप सबकी ज़िंदगियों में और हमारी ज़िंदगी में लेकर आए, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग फिनिश करती हूँ। टेक केयर, अल्लाह ने की बात।